सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज योर सत्तू भैया और एक हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉप रैंक ट्यूटोरियल्स। इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास के चैप्टर 1 जो कि अपने पास है यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 3। और लेक्चर नंबर 3 में हम सीखेंगे डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस में अरे भाई डायमेंशन एनालिसिस में जो सबसे पहले हम सीखने जा रहे हैं वो थी अपने पास फंडामेंटल क्वांटिटीज की डायमेंशन। ठीक है भाई, यहां पर मैं लिखूंगा फंडामेंटल क्वांटिटीज और यहां पर मैं लिखूंगा उन फंडामेंटल क्वांटिटीज की डायमेंशन, क्योंकि इसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है ड्राइव्ड क्वांटिटीज की डायमेंशन, जैसे कि प्रेशर हो गया, फोर्स हो गया, ठीक है, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया। इन सबकी जो डायमेंशन निकलेगी वो किसकी हेल्प से निकलेगी मेरे प्यारे भाई? जब तक मुझे फंडामेंटल क्वांटिटीज की डायमेंशन नहीं पता हो। तो दैट्स व्हाई रीजन क्या रहेगा, पहले हमको पता होना चाहिए फंडामेंटल क्वांटिटीज की डायमेंशन। अब उसमें जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो 5 है जो इंपॉर्टेंट है, जिनकी डायमेंशन हम पढ़ेंगे। वैसे टोटल हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको बताई थी। तो फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन आपको याद होना चाहिए वो होता है मास, और मास के लिए हम यूज करते हैं कैपिटल एम। सेकंड हमारे पास होता है मेरे प्यारे भाई लेंथ, और लेंथ के लिए यूज करते हैं हम कैपिटल एन। थर्ड हमारे पास होता है भाई करंट, या इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं वैसे इसको हम, और करंट के लिए यूज करते हैं हम एम्पियर कैपिटल ए। फोर्थ हमारे पास होता है मेरे प्यारे भाई मास आ गया अपने पास, लेंथ आ गया, करंट आ गया, और हमारे पास रहेगा टाइम। टाइम के लिए होता है अपने पास कैपिटल टी, अपने पास ये टाइम का हो गया। और एक हमारे पास होता है टेम्परेचर, और टेम्परेचर के लिए हम यूज करते हैं थीटा। क्या यूज करते हैं मेरे प्यारे भाई? थीटा। तो ये जो अपने पास 5 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इनकी जो डायमेंशन है उनमें भी मैं जिन पे स्टार बना रहा हूं सबसे ज्यादा यूज होने वाली है। सबसे ज्यादा कौन कौन सी यूज होगी? जैसे फर्स्ट पॉइंट अपना ये है, और एक ही अपने पास ये है, और एक हमारा पास पॉइंट ये है। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली डायमेंशन है, क्योंकि डायमेंशन को जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है डायमेंशन का? स्टैंडर्ड फॉर्म वो कुछ इस टाइप से लिखा करेंगे हम, एम एल टी, इनकी पावर में जो भी वैल्यूज होंगी। जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए आपके सामने लिखूं एक फॉर्मूला, मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मेरे पास होता है फ्रीक्वेंसी, जो कि होती है F इज इक्वल टू 1/T। टी मतलब पीरियडिक टाइम। ठीक है, अब टाइम है, चाहे वो पीरियडिक टाइम है या टाइम है, तो उसका डायमेंशन होगा कैपिटल टी। तो डायमेंशन ऑफ F अगर मैं लिखता हूं तो वो मेरे पास आएगा कैपिटल टी। लेकिन इन स्टैंडर्ड फॉर्म जिनका डायमेंशन नहीं दिया होगा उसकी पावर में लिखूंगा 0, और यहां पे लिखूंगा टी का पावर। तो ये मेरा होगा आंसर। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। कुछ मजेदार सी फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से ड्राइव क्वांटिटी की निकालेंगे हम डायमेंशन। तो सबसे पहला फॉर्मूला है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन, डिस्टेंस का डायमेंशन। अब भाई डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, ये सबके सब लेंथ होते, तो इनका डायमेंशन तो तुम्हारे पास कैपिटल एल ही आएगा। ठीक है, अब अगर निकालना हो तुमको डायमेंशन वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी का सिंपल फॉर्मूला होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जब मैं अगर डायमेंशन की बात करूंगा तो मेरे को सबसे पहले क्या निकालना होगा? डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन, और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन होता है एल, और टाइम का डायमेंशन होता है टी। सो फाइनली ये जाके बन जाता है एल टी पावर माइनस का। अब ये जो मैंने आपको लिखा ये कुछ जगह आपको प्रॉब्लम करेगा, तो मैं एक रिमार्क पॉइंट बताऊंगा। सबसे पहला रिमार्क पॉइंट समझेंगे, फर्स्ट जो हमको डायमेंशन के अंदर पढ़ना होगा, फर्स्ट रिमार्क पॉइंट। ठीक है, कि जितनी भी डायमेंशन फाइंड की जाएंगी वो सारी की सारी डायमेंशन अगर हम अपनी फंडामेंटल क्वांटिटी हो या ड्राइव्ड क्वांटिटी हो उसकी यूनिट को पहले एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, वहां से हम एमकेएस सिस्टम में उसको कन्वर्ट करेंगे। तो मतलब हमारा यूनिट जो है वो कैसा होना चाहिए? एसआई यूनिट, और एसआई यूनिट से हम क्या बना लेंगे? उसको एमकेएस की हेल्प लेंगे, और एसआई यूनिट में भी हम हेल्प लेंगे। अभी जो मैंने आपको 5 क्वांटिटीज लिखी थी वो सारी की सारी एसआई यूनिट थी। तो सबसे पहला होगा फर्स्ट पॉइंट कि यूनिट जो है वो एसआई यूनिट होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल लिया मैंने लिखा वेलोसिटी v इज इक्वल टू 5, अरे भाई रुक जा, 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अब पहला पॉइंट ये है भैया किलोमीटर पर सेकेंड होगा।
अगर सेंटीमीटर पर सेकंड होगा तब भी डायमेंशन चेंज होगा, डायमेंशन चेंज नहीं होगा। आपको आपने ऐसा क्यों बोला? मैंने एक रूल के अकॉर्डिंग बताया आपको, जो डायमेंशन आपको याद है वो एसआई क्वांटिटीज में फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। इसीलिए यहां पर एक पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला पॉइंट नंबर 2, इसी का अपोज करेगा वो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। जितने भी अपने पास, मैं ऐसे करके लिख देता हूं, जितने भी, आपको लिखने को नहीं आएगा, ये समझने के लिए बता रहा हूं, जितने भी हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज होती हैं, ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज होती हैं, उनका डायमेंशन यूनिट पर डिपेंड नहीं करता है। यूनिट पर डिपेंड करने का मतलब क्या है? यहाँ पे ये पॉइंट कौन सा हो गया? यूनिट पर डिपेंड नहीं करता है। अब मेरे प्यारे भाई इसका मतलब क्या है यूनिट पे डिपेंड नहीं करने का? देखो अगर आपका सेंटीमीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर सेकंड है, या फिर मीटर पर सेकंड है, अगर तुम्हारे पास वेलोसिटी का यूनिट चाहे ये दिया हो, ये दिया हो या ये दिया हो, हमको उसके पीछे का ढूंढना होता है कि फंडामेंटल क्वांटिटी है कौन सा वाला। ठीक है, अगर भाई सेंटीमीटर है, किलोमीटर है या मीटर है, तो मेजर किसको करेगा? लेंथ को। अब लेंथ को मेजर करेगा तो मेरे पास डायमेंशन आएगा एल। ये सेकंड है, सेकंड है, सेकंड है तो टाइम है। अब टाइम के लिए मेरे पास डायमेंशन आएगा कैपिटल टी। सो डायमेंशन हो जाएगा एल टी माइनस 1। तो फर्स्ट डायमेंशन अपने पास आया। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो सबसे पहला डायमेंशन अपने पास आया वेलोसिटी का, मैं यहाँ पे डायमेंशन हेडिंग लगा देता हूं, वो आया एल टी माइनस का 1। सेकंड, अगर हम ऐसे ही किसका डायमेंशन निकालेंगे? एस्किलरेशन। ठीक है भाई, अब एस्किलरेशन का डायमेंशन कैसे निकलता है भाई? एस्किलरेशन का फॉर्मूला होता है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर या किलोमीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब मीटर पर सेकंड स्क्वायर जनरली हम यूज करते हैं। अब मैंने जैसे ही मीटर देखा तो मैं मीटर को याद करूंगा, रिकॉल करूंगा अपने दिमाग में कि ये किसके लिए यूज होता था। तो आपके दिमाग में आएगा कि भैया ने बताया था फंडामेंटल क्वांटिटी में लेंथ का जो ऐसा यूनिट होता है वो मीटर होता है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि ऐसा यूनिट पे हम दिमाग ज्यादा लगाएंगे। अब सेकंड किसका बताया था भैया ने? तो सेकंड बताया था आपके लिए टाइम का। अब भाई टाइम का पावर कितना आ रहा है? 2। इसके लिए आएगा कैपिटल एल, इसके लिए आएगा कैपिटल टी, और ऊपर जाके वहां पे पावर जो है कितनी हो जाएगी? 2। और देन अगर मैं इसको न्यूमरेटर वैल्यू में ले जाऊंगा तो हो जाएगा नेगेटिव। सो इसका डायमेंशन आएगा, सॉरी हमारे पास यहाँ पे डायमेंशन कितना था मेरे प्यारे भाई? एल टी माइनस 1। अरे भाई चल जा, एल टी माइनस 1। और यहाँ पे डायमेंशन कितना आया? एल टी माइनस 2। जैसे ही अपने पास वेलोसिटी आ गया, एस्किलरेशन आ गया, अब हम बॉडी को क्या कर रहे हैं? मोशन में ले आना चाह रहे हैं। तो क्या लगाएंगे? सो एक फोर्स लाएंगे, एस्किलरेट होगा तो हमारे पास फॉर्मूला होता है फोर्स का F इज इक्वल टू M इंटू ए। M कौन है? मास। अब मास मैंने बोला किलोग्राम हो, ग्राम हो या मिलीग्राम हो, बस हमें याद रखना है वो फंडामेंटल क्वांटिटी कौन है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी है मास। ये फंडामेंटल क्वांटिटी कौन है? एस्किलरेशन। अब इसके लिए मैं क्या यूज करता हूं? अभी हमको बताया था कैपिटल M, तो इसका डायमेंशन आएगा कैपिटल M। इस एस्किलरेशन का डायमेंशन था एल टी माइनस 2, तो मैं इसको लिखूंगा एम एल टी माइनस 2। अब अगर मैं इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करता हूं तो यहाँ पे लिखूंगा m पावर 0, l पावर 1 एंड t पावर माइनस 1। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो लिखूंगा m पावर 0, l पावर 1 एंड t पावर माइनस 2। सिमिलरली इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये m पावर 1, l पावर 1 एंड t पावर माइनस का 2 दिया हुआ है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वांटिटी पे, फोर्स का। अच्छा एक बात और मैं आपके लिए यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूं। जिन बातों पे मैं स्टार करूंगा वो सारी की सारी हमारे पास जो होंगी, अरे ये भाई कहां सेलेक्ट हो गया? ठीक है, जितनी बातों को हम स्टार करेंगे आपसे वो स्टार क्वांटिटीज हमारे पास जो होंगी यहाँ पे, जैसे फर्स्ट हमने इसको स्टार किया है तो ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली अपने पास डायमेंशन का फॉर्मूला होगा। फोर्थ अपने पास डायमेंशन का फॉर्मूला आएगा वर्क। ठीक है, अब वर्क हो या एनर्जी हो, दोनों का डायमेंशन सेम होता है। आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि विच फंडामेंटल क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटीज, ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज है। और फिजिकल क्वांटिटी में कैसी क्वांटिटी है? ड्राइव्ड क्वांटिटीज। विच ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैज सेम डायमेंशन फॉर्मूला। तो सेम डायमेंशन फॉर्मूला किस किसके लिए होता है भाई? वर्क के लिए भी और एनर्जी के लिए भी। वर्क का अपने पास जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है जूल, या हम ऐसे करके लिख देते हैं इसको फुल फॉर्म में जूल। अब जूल के लिए जो डायमेंशन निकल के आएगा, वर्क का फॉर्मूला हमारे पास किसके इक्वल होता है? वर्क हमारे पास कैसे निकलेगा? तो मैं एक डायमेंशन के लिए फॉर्मूला बताऊंगा। मैंने पढ़ा था वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ा था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट।
देखो मैं डायमेंशन आपको एक पैटर्न बाई पढ़ाता हुआ चल रहा हूँ जिससे आपको रटना ना पड़े, क्योंकि मैंने पहले आपको वेलोसिटी का डायमेंशन बताया, देन मैंने आपको 4 डायमेंशन बताया एक्सीलरेशन का, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, देन मैंने आपको डायमेंशन बताया फोर्स का, तो इन्हीं की हेल्प से हमने बनाया। अब इसमें किसका डायमेंशन यूज होगा? फोर्स का, तो फोर्स का मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। डिस्टेंस ही अपने पास डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्टेंस का डायमेंशन में कितना आता हूँ एल, और इसका डायमेंशन कितना आया था एम एल टी पावर माइनस का। सो फाइनली हमारे पास कितना आएगा भाई, इसका डायमेंशन आएगा एम, यहां से 1 डिग्री और एल 1 हो जाएगा 2, तो एल 2 और टी पावर हो जाएगा मेरे पास माइनस का 2। ठीक है, तो इस टाइप से अपने पास चाहे वो एनर्जी हो या वर्क हो, दोनों का डायमेंशन कितना होता है भाई, दोनों का अगर यूनिट दोनों का सेम है तो डायमेंशन में कोई चेंज नहीं आएगा। दैट्स वाई दोनों का डायमेंशन हमारे पास क्या आ गया, सेम आ गया। अब आप कहोगे भैया एनर्जी का डायमेंशन भी प्रूफ करके दिखाओ, सेम होता है। हाँ देख भाई, मैंने लिखा काइनेटिक एनर्जी, सपोज दैट, अब भाई एनर्जी किसी भी फॉर्म में, एनर्जी चाहे काइनेटिक एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, दोनों का डायमेंशन सेम ही निकल के आएगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो देख काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है तेरे पास, हाफ एम वी स्क्वायर, वी वेलोसिटी होता है, मास तूने अभी निकाला है, तो भाई इसके लिए डायमेंशन, भाई कांस्टेंट का डायमेंशन कभी भी होता नहीं है, इसके लिए मैं डायमेंशन यूज नहीं करूंगा। इसके लिए मास के लिए मैं यूज करूंगा कैपिटल एम, वेलोसिटी के लिए यूज करूंगा एल टी की पावर -1, तो यहां पे यूज करूंगा एल टी की पावर -1 की पावर 2, तो सॉल्व करने में कितना आएगा एम एल 2 और टी पावर -2। ठीक है, अब मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, पोटेंशियल एनर्जी तो वो होता है मेरे पास mgh, मान ले m मास की बॉडी है और h हाइट से वो नीचे की ओर गिर रही है, यहां पर रखी हुई m मास की बॉडी नीचे की ओर गिरेगी और m मास है उसका, h हाइट से उसको गिराया जा रहा है, लेकिन वो नीचे की साइड जो गिरेगी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के कारण गिरेगी, दैट्स व्हाई उसका फॉर्मूला होगा mgh, और g होता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। जैसे मैंने अभी आपके सामने प्रूफ करके दिखाया कि मैंने बता रहा हूं यहाँ पे कि जो काइनेटिक एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी, बस वो एनर्जी होनी चाहिए, अगर एनर्जी है तो डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहेगा। सिमिलरली अपने पास जी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है, चाहे भाई वो ये वाला एक्सीलरेशन हो चाहे आपका ये सिंपल एक्सीलरेशन हो, डायमेंशन कितना आएगा एल टी पावर -2। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करूंगा अब, यहां से देखो इसको थोड़ा बहुत मिटा देता हूँ, इस चल नहीं रहा है सही से, यहां पे मैं इसको सॉल्व करके लिखूंगा। अब इसका डायमेंशन मेरे पास कितना होता है कैपिटल है, जी एक्सीलरेशन है तो इसका डायमेंशन होता है एल टी पावर -2, और एच है मेरे पास हाइट, हाइट है तो भाई इसका डायमेंशन कितना होगा एल। अब अगर मैं इनको कंबाइन कर देता हूं तो मेरे पास बनता है एम एल 2 टी पावर -2। ठीक है, तो ये आप अगर ध्यान से देखेंगे तो डायमेंशन किसके लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी, डायमेंशन किसके लिए भी, काइनेटिक एनर्जी के लिए भी, दोनों क्या निकल गया सेम। तो यहां से एक रूल और हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट पेज पे आपके सामने लिखेंगे, जो किसी भी बॉडी की टोटल एनर्जी होती है ना, कि टोटल एनर्जी जो होती है किसी भी बॉडी की, कोई हम क्या लिखेंगे अगर ई से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस होता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब एनर्जी का डायमेंशन अभी आपसे मैंने बताया था कितना था, एम एल 2 टी -2, और काइनेटिक एनर्जी का भी कितना निकल गया आपके सामने, एम एल 2 टी -2, और सिमिलरली इसका भी डायमेंशन कितना निकल गया, अबे यार क्या कर रहा है, एम एल 2 टी -2। ठीक है, इसका डायमेंशन कितना निकल गया, एम एल 2 और टी -2, इसका डायमेंशन भी कितना है अपने पास, एम एल 2 और टी -2। मतलब जिन फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट भी किया जाए, सभी का डायमेंशन क्या होता है अपने पास, सेम होता है। देखो, और इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो कि पढ़ेंगे अपने अगले लेक्चर में मजेदार क्वेश्चंस के साथ। अब हम चलते कुछ और फंडामेंटल क्वांटिटीज और ड्राइव्ड क्वांटिटीज की डायमेंशन निकालने। तो नेक्स्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है मेरे पास P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया जो होता है वो क्या होता है अपने पास, प्रेशर कहलाता है। अभी मैंने आपको बताया फोर्स का डायमेंशन वो था एम एल टी -2, एरिया मेरे पास है ए, और एरिया में होता है लेंथ इंटू विड्थ, और दोनों के दोनों साइड होते हैं, डिस्टेंस होती है, और इसका डायमेंशन कितना हो जाता है L2। तो ये अपने पास बन जाता है ML, ऊपर ले आऊंगा इसको, कितना हो जाएगा -1, भाई 2 नेगेटिव हो जाएगा, 1 पॉजिटिव है तो -1 हो जाएगा, और t का पावर -2। तो ये हमारे पास डायमेंशन किसका निकल के आ जाएगा,
प्रेशर का। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने कुछ ड्राइव्ड क्वांटिटीज का डायमेंशन फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से कैसे फाइंड किया था वो सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जिसका नाम होगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो बने रहिए हमारे साथ, टेक केयर, बाय बाय।